ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो आप समझिए कैसे हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने आप में है। हर बार कम से कम 4 से 5 या 6 नंबर में इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सब अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है, ठीक है, पंक्ति रूपांतरण करना है, ऑपरेशन करना पड़ता है सवालों में, तो सबसे पहले ये बताइए किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करेगा, अस्तित्व में कभी आएगा, जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो। ठीक है, मैं लिखता हूं, अभी हिंदी में लिखवा देंगे। इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, देन इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यहाँ पर लिख लो कैपिटल ए, एग्जिस्ट, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। कल की क्लास बता दिए थे, कल की क्लास में, ठीक है ना। तो पहले हम इसमें सीखेंगे कि आप कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो फॉर 2x2 मैट्रिक्स हाउ टू फाइंड इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स, हिंदी में आप लोग लिख लीजिए, मैं हिंदी में बोल देता हूं। किसी आव्यूह ए का व्युत्क्रम, लिखिए हिंदी में, किसी आव्यूह ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में तभी होता है यदि, किसी आव्यूह ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में तभी होता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चे इसकी कुछ प्रोसेस है। प्रोसेस क्या क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए मैट्रिक्स को, एनी प्रॉब्लम, सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स को क्या करते हैं, पहला ए इज इक्वल टू हम लोग आई ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे। जहां बच्चे ए भी मैट्रिक्स होगा और आई जो होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2x2 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ए भी मैट्रिक्स है और आई इंटू ए भी क्या होगा, आई भी अपने आप में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स होगी। फिर इसमें से मान लीजिए मैट्रिक्स, ए ध्यान देना, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स से आपके पास क्या है बच्चों, A11, A12, A21, A22 इक्वल टू ये क्या है 1 0 0 1 इंटू क्या बच्चों A। अब हम ट्राई इसमें ये करते हैं, ध्यान देना, ट्राई ये करेंगे क्योंकि ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। वी हैव टू ट्राई इन LHS, बाएं पक्ष में ट्राई करेंगे कि जो हमारा ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, मतलब ये 1 0 0 1 बन जाए ये, और जो ऑपरेशन इधर करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ करना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, फिलहाल अभी आप समझिए ध्यान से। जैसे मैं आपसे, अभी इसकी ट्रिक भी होती है, 2x2 के लिए ट्रिक होती है, लेकिन 3x3 मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से अगर इनवर्स निकालना पड़ जाता है तो उसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। 2x2 की ट्रिक है, बताएंगे बाद में फिलहाल, लेकिन अभी समझिए इसका जो बेसिक है। तो हम चाहते हैं बच्चा ये क्या हो जाए, ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए तो A11 को क्या होनी चाहिए, बताओ 1। अगर बच्चे A11 हमको 1 बनाना है तो देन क्या करेंगे, देन ये क्या है, ये R1 है, क्या है R1, मतलब पहली पंक्ति है। पहली पंक्ति में क्या करेंगे, A11 का हम डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। मान लो यहाँ 2 होगा तो 2 में 2 का डिवाइड करें तो आ जाएगा 1, समझे। तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा, समझे। मतलब आपको हम ये कह रहे हैं कि हमारा ट्राई करना है कि जो आपके पास में ये A11 है और A21, A12,
A22, ये बच्चे हमारा क्या बन जाए, ये 1001 बन जाए, ध्यान देना। तो अगर ये 1 बनाना है तो A11 जो भी मतलब A11 3 है तो 3 में 3 का भाग करेंगे तो 1 ही तो बनेगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये ऑपरेशन अगर आपने ये ऑपरेशन इधर लगाया है तो यही ऑपरेशन यहाँ भी हो जाएगा, मतलब यहाँ इसमें भी 1 में भी जो A11 की वैल्यू होगी उसका भाग यहाँ करेंगे, ठीक है ना। आगे समझो, दूसरा क्या है, कैसे भी कर लो। दूसरा मान लो A12 है, क्या बच्चों, ये पहला हो गया। दूसरा क्या करना है ये बताओ, मेक A12 इक्वल टू क्या, A12 क्या बन जाए, 0 बनना चाहिए। तो उसको याद कर लो, अगर A12 0 बनाना है तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, समझो ध्यान से, याद कर लो। देन R1 से स्टार्ट करो, क्या R1 से स्टार्ट करो और R1 लिख भी लो। अब में से A12 लिख लो वो एलिमेंट। तो बच्चा A12 में R1 यूज किया, 2 भी तो है, तो 2 कहाँ जाएगा, ये R2 में जाएगा। जब आप ये ऑपरेशन करेंगे तो A12 0 बन जाएगा। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। हम आपसे ये कह रहे हैं, अभी वो एग्जाम्पल तो समझ में आएगा। फिलहाल अगर हमको A12 को 0 बनाना है, A12 0 बनाना है तो क्या करेंगे, ये 1 है तो R1 लिख लो, यहाँ R1 तो यहाँ भी R1 में से इस एलिमेंट को लिखें, जिस इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे घटा के, और ये जो 2 है ये 2 काम करेगा R2 का। जैसे मान लो अगर हम इसमें कहें, हमने ये कहा कि काम करे सर मेक A21 इक्वल टू क्या, बोलो 0। क्यों ऐसा भाई, अगर ये A21 है तो यहाँ है क्या, 0 है। अगर A21 0 बनाना है, ध्यान देना क्या करना पड़ेगा ऑपरेशन। तो आप कैसे देखिए सर, यहाँ पे 1 था तो लिखा R1, यहाँ क्या है 2 तो क्या लिखेंगे R2, यहाँ R1 तो यहाँ R1, यहाँ R2 तो यहाँ भी R2 लिख दीजिए, माइनस इस एलिमेंट को लिख लो A21। बेटा ये 1 छूट रहा था तो ये 1 काम करेगा किसका, R1 का काम करेगा। क्या सबको समझ में आ गया। फिर अगला क्या है, आखिरी क्या होगा बच्चे, मेक A22। बेटा A22 क्या बनाना है, बोलो 1। तो ये तो आसान है। देन करना क्या होगा, R2 में, क्योंकि A22 किसका एलिमेंट है, दूसरे रो का एलिमेंट है। A11 ये पहले पंथ का अवयव था, इसलिए मैंने R1 में A11 का भाग किया। जो A22 है ये दूसरे पंथ का अवयव है, इसलिए R2 में A22 का भाग लगाएंगे। R2 को भाग करना पड़ेगा, R2 में A22 का भाग लगाएंगे तो ये हमारा 100% क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स चेंज होती रहेगी, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स चेंज होगी वही मैट्रिक्स क्या होगा, A इनवर्स की वैल्यू होती है। इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। बहुत तेज नोट करिए। तो हम आपको ये बता दें ध्यान से कि जो आपका प्रोसेस है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, ध्यान देना। जो आपका जो प्रोसेस है उसको हम लिखें शॉर्ट फॉर्म में, इन साइन, चिन्ह के रूप में। तो आपके पास बच्चे एक मैट्रिक्स ऐसे दिया रहेगा, क्या, A11 A12 A21 A22। तो बच्चे पहले क्या करेंगे, ऐसे हैं, देखो ध्यान से। तो हमने आगे पीछे लिख दिया, अलग बात है, चल जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे आएंगे ये, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा बताओ, 1 0 0 1। तो बेटा पहले क्या करेंगे, आप ऐसे आएंगे, इधर से ऐसे आएंगे, ऐसे, मतलब A11 क्या बनाएंगे आप, बोलो 1। ये हमारा क्या है, A11 है, A11 इसको बनाएंगे 1। फिर कहाँ आएंगे, A21 की तरफ आएंगे, A21 की तरफ आएंगे। A21 को क्या बनाना है, 0।
फिर जाएंगे आप A22 की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, A22 की तरफ, ये चले गए। A22 क्या बनाना है, 1, और फिर अंतिम में कहाँ आएंगे आप, A12 के पास आएंगे, और A12 क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक। अच्छा, किसी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर एक बताइए, अगर मान लीजिए हमारा A11 0 हो जाए, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, जैसे आप थोड़ा नोट कर लीजिए हल्का हल्का, ये तो यहाँ पे आप लिख लेंगे हिंदी में ना कि A12 को 0 बना, समझ गए ना, मेक मतलब बनाना होता है कि A12 को 0 बनाना है किसके द्वारा, तो R1 को ये ऑपरेशन लगेगा, फिर A21 को 0 बनाना है तो ये ऑपरेशन लगेगा। हिंदी में लिख लीजिए तो सबको हिंदी आता होगा, ठीक है ना, और चिन्ह के रूप में लिखा ही हुआ है। जैसे लेकिन किसी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, अच्छा ये कहानी जो हमने लिखा है बच्चों ना, ध्यान देना, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है इफ A11 0 के बराबर नहीं है, तब A11 को आप 1 बना सकते हैं। मान लो A11 2 हो, 3 हो, 5 हो, -5 हो, -6 हो, -7 हो, अगर A11 मतलब पहला अवयव जो बेटा पहला अवयव है अगर 0 के बराबर नहीं है तब तो आप ये कर ले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए पहला अवयव क्या हो, 0 हो जाए, तो तुम्हारा फंसेगा भाई, 0 को 0 थोड़ी भाग कर पाएंगे, तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। 0.0 आपने पढ़ा होगा, लिमिट और डेरिवेटिव चैप्टर में बताया था हमने, सीमा और उसमें बताया था अवकलन में कि 0.0 फॉर्म जो होता है वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो हो नहीं पाएगा। ठीक, तो करेंगे क्या, यहाँ कंडीशन ये है इफ A11 इक्वल टू 0 देन मेक A21 इक्वल टू क्या बच्चों, 1। अगर हमारा A11 0 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, A21 को क्या बनाएंगे भाई, 1 बनाएंगे, A21 को 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे A21 को 1, बाई किससे, बाई ऑपरेटिंग A21 कहाँ का एलिमेंट है, R2 का, तो R2 में क्या करेंगे बच्चे, A21 का भाग कर देंगे। देखो भाई अभी समझाएंगे एग्जाम्पल से आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। A21 अगर ये A21 अगर आपने इसको बना लिया 1, तब क्या करना होगा, इसके बाद जो हो जाएगा देन, मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, बात समझने की है यहाँ पे। मान लीजिए अगर A11 0 हो जाता है तो आपको A21 तो दूसरी पंक्ति के पहले अवयव को 0 बना लेंगे, सॉरी 1 बना लेंगे, 1। भाई जब आपको 1 बनाना होगा तो उसी अवयव को, देखो वो अवयव किस रो का है उसी रो में भाग कर दो तो वो 1 बन जाता है हमेशा। तो उसके बाद क्या करना होगा, देन जब बच्चे ये A21 1 बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 को आपस में क्या होंगे, बदल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इससे डबल एरो लग गया है, मतलब ये R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे चला आएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डबल एरो बना हुआ है, कहेगा तुम इधर आ जाओ और मैं उधर जाता हूँ या जाती हूँ, समझे, हमने दोनों लैंग्वेज यूज़ किया है भाई, फीमेल के लिए जाती हूँ जाता हूँ जो भी है, इसलिए डबल एरो लगा हुआ है कि दोनों तरफ यहाँ पे जा सकते हैं हम। R2 उधर आएगा, R1 उधर चला जाएगा। अभी वो एग्जाम्पल तो हम फिर समझाएंगे। तो ये बात, आइए हम सवाल शुरू करते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो नीचे कर दूं, इतना दिख रहा होगा, नोट करिए, फिर क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है, अरे तो क्वेश्चन ये है, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू 9 7 5 4 by using row operation, by using row operation।
हिंदी में लिख लीजिए सवाल को। आप भी ए बराबर लिखिए हिंदी में सवाल। आप भी ए बराबर 9574 का पंथ संक्रियाओं द्वारा, मैं फिर से बोलता हूं, आप भी ए बराबर 9574 का पंथ संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, पहले समझो, नोट बाद में करें, समझो पहले। तो क्या करेंगे, मानेंगे लेट कैपिटल ए बराबर क्या बच्चों, आई इंटू ए। ए क्या है बच्चों, 9 5 7 4। अब बेटा आई लिख लो 1 0 0 1 इंटू ए लिख लेंगे। अच्छा सब बच्चे इसको देखते रहो, इसको देखते रहो। इसको पहले क्या करेंगे, A1 ऐसे आएंगे, ऊपर से आएंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे, पहले इसको जो आपके पास में ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ या यहीं लिखता हूँ, ध्यान देना। जैसे हमारे पास अब मैं इसका कोई यूज है नहीं सवाल से, लेकिन मैं लिखता हूँ कि 9 7 5 4। बेटा ये हमारा क्या बनना चाहिए, हमारा बन जाए कि 1 0 0 1 बनना चाहिए हमारा। तो आएंगे कैसे, ये आने का तरीका है, ये ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। और ये हमारा है क्या, अगर हम इसको और लिख दें तो ये हमारा जो बच्चों होता है वो A11 A12 A21 और A22 है, इसी के बराबर मान लीजिए। इसका कोई यूज है नहीं सवाल से। हमें करना क्या है कि A11 को क्या बनाना है, 1। और क्या A11 नॉन जीरो है, हाँ A11 जीरो बराबर नहीं है। अगर A11 को 1 बनाना है तो बेटा A11 है क्या, 9। तो 9 का 9 में भाग करेंगे 1 बन जाएगा। तो पहला लिखेंगे ऑपरेशन, ध्यान देंगे सब इधर कि R1 में, बेटा R1 में क्या करो, A11 का लगा दो भाग, ठीक। मतलब इम्प्लाइज डेट R1 इज इक्वल टू R1, बेटा A11 पहला अवयव क्या है, 9, तो 9 में लगाओ भाग। मतलब R1 में पहले पंक्ति में, और ध्यान देंगे जो ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं वही ऑपरेशन यहाँ होगा। तो R1 में 9 लगाओ भाग, यहाँ 9 लगाओ भाग, यहाँ 9 लगाओ भाग। अब मुझे बताओ 9/9 क्या आएगा, 1। 5/9 तो कितना आएगा, 5/9 आ जाएगा। और 7 4 वैसे रह जाएगा। यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ पे लगाओ 1 में लगाओ 9 का भाग तो 1/9। 0 में लगाओ 9 का भाग, 0 रह जाएगा, और 0 और ये 1 आ गया, इंटू ए चलता रह जाएगा। इसको समझ में आ रहा है भाई। R1 में 9 का लगाओ भाग, 9/9 कट के आया 1, 5/9 आ गया। R1 को पहली पंक्ति में ही लगाना है, दूसरी पंक्ति सेम एज इट इज रह जाएगी। अब समझो, अब आपने कहा सर काम करिए, हमें अब आना कहाँ, A21 की तरफ आना है बच्चे। A21 को क्या बनाना है, 0। तो लिखेंगे इसके बाद में क्या करेंगे, A21 0 बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, A21 0 बनाएंगे। कैसे, कहेंगे सर R2 एरो R2 माइनस A21 क्या बच्चों, R1। बताया नहीं बताए थे, R2 यहाँ भी R2, और फिर अवयव को लिखते हैं, जो एलिमेंट है R1 कर लेते हैं। अब कैसे करें, देखो ध्यान से, दूसरी पंक्ति में एरो लगा लो, दूसरी पंक्ति में बेटा A21 एलिमेंट है क्या, बताओ क्या है वो, 7। तो रख लो यहाँ पे 7, और इंटू क्या है R1, तो R1 लिख लो ऐसे ही। अब ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सब बच्चे ध्यान देंगे, समझेंगे। क्या मैं R1 में कोई चेंज कर रहा हूँ, नहीं। तो R1 रहने दो 1, 5/9 रहने दो, इसका भी, और बेटा इसका भी रहने दो, 1/9 और 0 इसका भी रहने दो। चेंज कहाँ हो रहा है, R2 में। अब लिख के करेंगे, समझे ध्यान से। R2 में एलिमेंट क्या है पहला, 7 -7, बेटा R1 कितना है बोलो, अब देखना है। तो अब आ गया 1, 7 - 7 क्या आ गया, समझे। अब देखो R2 आगे क्या है, R2 बोलो 4 लिखो, 4 -7 इंटू R1 क्या है, ये बेटा ये लिखो, बोलो 5/9। अब सॉल्व कर लो इसको, तो 9 4 सबसे 35 अपॉन क्या आ गया, 9। 9 चौके 36, में से गया 35।
36/9 कितना आ गया ये 1/9। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/9 लिखेंगे। समझे नहीं समझे? थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ, अब दिख रहा होगा आपको। फिर ये देख लीजिए, फिर समझिए। अभी पहला सवाल है R2 लिखो। R2 क्या है, इसे R2 में चेंज हो रहा है तो बेटा R2 क्या है, पहला 7 लिखो, 7 माइनस लिखा है माइनस 7 है 7। R1 क्या, इसके ऊपर की वैल्यू R1 ऊपर कितना है 1 तो 1 लिखो। 7 माइनस 7 7 के नाम 7 0 आ गया। R2 क्या है 4, क्या है दूसरा, अब इसमें चेंज करो 4 माइनस 7। R1 क्या है, इसके ऊपर कितना है 5/9 लिख लो, 5/9 घटा दीजिए, वो आंसर आ गया 1/9। जो ऑपरेशन यहाँ वही ऑपरेशन यहाँ भी करना पड़ेगा। बताओ भाई, चलो R2 क्या बच्चों 0 माइनस 7। R1 कितना इसके ऊपर 1/9, क्या आ गया माइनस का 7/9। R2 क्या है 1 माइनस 7 इंटू R1, इसके ऊपर क्या है बच्चों 0, तो क्या आ जाएगा ये 1। समझे भाई? अब हम क्या करिए, अब हम ये चले जाए, अब इसके पास जाएंगे, इसके पास इसके पास जाएंगे तो ये तो आसान है। इसको क्या कहेंगे, कहेंगे तो एक काम इंटू ए रहेगा बेटा, इंटू ए यहाँ पे रहेगा तो इसको रेस कर दें, ध्यान तो लिख लेना बाद में, इसको मैं बाद में लिख लेना, आप लोग समझो ध्यान से। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हमारा जो होता है, फिर से लिख रहा हूँ मैं, क्या होता है 1 0 0 1। पहला सवाल इसलिए बहुत बेसिक से बता रहे हैं, बाकी सवाल को हम सेकंडों में उड़ा सकते हैं, लेकिन वो अलग की बात है, समझाना जरूरी है। ये 1 ये 0 अभी क्या बन जाए ये 1। अब मुझे बताओ अगर 1 बनाना है, इसको बनाना है 1 तो क्या करें, 9 का गुणा कर दो भाई। 1/9 कहो तुम 1 बन जाओ तो हमारा अच्छा लो बन जाओ, लो 9 गुणा किया 1 बन गया। ये तरीका है। या तो तुम कहो इसे काम करिए 1/9 में 1/9 का लगा दो भाग, तब भी 1 आ जाएगा, तो उससे अच्छा गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब बेटा करना क्या है, ध्यान दो, करना ये है कि सर ये बताइए क्या है, ये हमारा है A22, ये बनना है 1, तो क्या करेंगे कॉमा R2 में A22 लगा दो भाग, कॉमा R2 में बेटा R2 एलिमेंट क्या है, अब समय लिखना पड़ेगा, ऐसे मत लिखो, R2 लिख लो और A22 कितना है 1/9 लगा दो भाग, चलो तो 1 5/9 रहने दीजिए, 0 इसमें 1/9 का कर दो भाग आएगा 1, बोलो 1/9 दूसरा वाला 0 रहने दीजिए। R2 में ध्यान देना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है बेटा, R2 कितना है -7/9 में भाग क्या करना है 1/9, 9 से 9 कट गया, बचा क्या -7। 1 में 1/9 का भाग कर दो, 1 में बेटा 1/9 का भाग करोगे तो 9 ऊपर गया, तो क्या बच गया ये 9। समझे नहीं समझे? अब हमारा यहाँ तक कहानी बन चुकी है। अब ध्यान दो, हमें ये करना है इसको, तो ये क्या बन जाए हमारा, बताओ ये क्या बन जाना चाहिए 0 बन जाए, क्या बन जाए 0। अच्छा वो आखिर है क्या, आप कहेंगे सर ये सर ये सर A12 है, A12 0 बनना चाहिए, कैसे बनेगा, तो R1 लिखो, एरो लगाओ, फिर लिखो R1, फिर लगाओ माइनस, फिर ये एलिमेंट लिखो और फिर लिख दो R2, कर लीजिए R1 लिखो R1। और बेटा A12 है क्या बताओ था, 5/9 है यार, A12 5/9 है, इंटू क्या कर देंगे इंटू R2 कर देंगे, और यही ऑपरेशन यहाँ भी दोनों जगह होगा, कर दो भाई। तो करिए, क्या चेंज R2 में हो रहा है, बोलो नहीं, R2 में चेंज, तो R2 ऐसे लिख लो जैसे लिखा है, ऐसे मैंने इज इंटू ए, इंटू बेटा रहने देंगे यहाँ पे इंटू है, ठीक है ना। चलो चेंज करो, R1 चेंज करो। R1 का पहला एलिमेंट क्या है, देखो 1 में से 5/9 R2 क्या है 0, कितना आएगा बताओ 1 आएगा, ये समझे। फिर देखो R1 का एलिमेंट क्या है, R1 का ये रहा R1 कितना है 1, लिखो 1 माइनस 5/9 लिखा है 5 इंटू R2, तो बेटा R2 कितना है, R2 0 है, तो इंटू कर 0 आ गया, आंसर 1 आ गया। फिर समझो, फिर देखो R1 कितना है, अगले देखो 5/9 माइनस 5/9 इंटू R2 कितना है, R2 1 है,
तो देखना पड़ेगा ना। 10 to 1 5 बनाए 5 में कितना आ गया ये 0। ठीक, अब सेम यही ऑपरेशन इसमें भी करना पड़ेगा। देखो ये बात सुनो, ये यार ये हमारा R1 है यही, ये बाकी कर लो उठा के, इसको मैं ऐसे करता हूँ, जगह नहीं है। अब सुनो ध्यान से, R1 कितना है बताओ यार 1/9 में से 5/9 तो ही है A12, और R2 कितना बच्चों -7 रख लेंगे तो कितना आया 1/9 प्लस 5 सत्ते 35/9, 35 से 36/9, और 9 चौके क्या होता है 36, यहाँ आ गया 4। फिर सुनो, R1 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस A12 तो आपके पास 5/9 तो ये है, और R2 कितना है बताओ 9, तो इंटू 9 कर दो, 9 से 9 कट गया, क्या आ गया -5, क्या आ गया -5। अब देखो मेरे पास में ये मेरा फाइनल आ चुका है। ध्यान देने की बात इसमें ये है कि अब ये बन चुका है आइडेंटिटी, ये बन चुका है आइडेंटिटी बेटा, ये हो चुका है A, और ये क्या हो गया, ये हो गया A इनवर्स, और A इनवर्स A मिलके आइडेंटिटी बनता है, ये बात याद कर लो। तो लिखेंगे, इसलिए जो बच्चे A इनवर्स की वैल्यू होगी हमारे पास वो 4 -5 -7 और 9 होगा। यही सवाल का फाइनल आंसर होगा। समझे, ये सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा 4 -5 -7 और 9। ऑपरेशन कर करके हम आंसर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो सब बच्चे एक बार जितना मैंने बताया इसके बार अपने आप से करके आना, रिवाइज करके। मैंने देखो बीच में जो ये लिखा हुआ है ये रफ काम है, इसको भी आप चाहो समझ करके नोट कर लेना, ताकि आपके काम का होगा। मैंने इरेज नहीं किया, मैंने, समझ गए। तो सब बच्चे इसको नोट कर लीजिए, बाकी क्लास अगले टर्न पे होगी। हाँ, इसका एक शॉर्टकट है, 2x2 मैट्रिक्स निकालने की शॉर्टकट मेथड है, वो उसको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये जरूरी है, मान लो एग्जाम में आ गया तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास ही क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं।